नमस्ते बच्चों। सुंदर मजानी एकांकी नाटक स्वरूपे આપણે આગળનો પાઠ ભણ્યા, પાઠ 6 માલવજી ફોજદારવાળો। હવે ધોરણ 7માં બઢે કહાની એ ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે તમારે એમાં શબ્દ પૂરવાના અને એ તમે વાંચતા જાઓ એટલે સુંદર રીતે તમને આવડતું જાય। એવી જ કહાની ઘણી વખત આપણે પ્રાર્થના ખંડમાં પણ ભણતા હોઈએ અને ખૂબ જ મજા આવશે, રોચક મજેદાર છે। કહાની બાળકોને બહુ ગમતી હોય અને મનુષ્ય છે એ કહાની પ્રિય છે। તો આવી સુંદર મજાની કહાની ધોરણ 7માં આપેલી છે। વાંચતા જશો એમ મજા આવશે અને તેની ખાલી જગ્યા છે તમારે પૂરતા જવાની। હું તમને પૂરેપૂરી કહાની व्यवस्थित समझाऊँ। तो मनुष्य है वह कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प, दिल को मौज आती है, दिलचस्प होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। तो छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैविध्यता आना, इसलिए इधर अभ्यास में बताया गया है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा बताते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। और कौवा और मुर्गी, कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। कहानी बढ़ाते जाइए, खाली जगह है उनमें शब्द भरते जाइए। बहुत अच्छी तरह से आपको ये कहानी पसंद आएगी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौन कौन रहता था? कौवा और मुर्गी एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा भी दाना लाता था और मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। दोनों दाना लाते थे तो बहुत सारा दाना घर में जमा हो गया। तो एक दिन कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता हूँ। क्या कहा मुर्गी को? मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना। घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। क्या कहा? नहीं तो कोई आएगा और दाना लेकर चला जाएगा। मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। कौन आया? घोड़ा आया। उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। क्या कहा? मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। अभी अभी तो कौवा ने कहा कि दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। फिर भी घोड़ा आया और उसने दाना मांगा। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने क्या कहा? नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। उसने कहा, घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कहा? मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी तो बेचारी दयालु थी, उनको दया आ गई और उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। उनको ऐसा लगा कि घोड़े को भूख लगी है तो सारे के सारे दाने जो थे वह घोड़े को दे दिए। देखो चित्र में भी आपको दिखाई देता है, मुर्गी ने सारा दाना रखा और घोड़ा है वह दाना खा रहा है। अब वह सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? कौवा ने तो मना किया था। फिर भी वह सोचने लगी कि कौवा आएगा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी तो बहुत डर गई। मुर्गी तो सोचकर डरने लगी। जब कौवा चावल लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कहाँ छिप गई? चक्की के पीछे छिप गई। देखो आपको चित्र में भी दिखाई देता है। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी ओ मुर्गी, मुर्गी तुम कहाँ हो? कौवे ने आकर मुर्गी को आवाज लगाई, लेकिन डर के मारे मुर्गी चुप रही। मुर्गी डर गई थी, दाना तो घोड़ा खा गया, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, इसलिए क्या जवाब दूंगी?
इसलिए वह चक्की के पीछे बैठ गई। आवाज़ निकाली ही नहीं, एक आवाज़ भी नहीं निकाली, चुपचाप चक्की के पीछे बैठ गई। उस समय एक बिल्ली घर में आई। एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा कि मुर्गी, ओ मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे दो। क्या कहा? ओ मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे दो, मुझे दाना पीसना है। क्या करना है? दाना पीसना है। लेकिन कौवे ने तो कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, मैं भी कब से आवाज़ कर रहा हूँ, मुर्गी मुर्गी, तो मुर्गी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तू ऐसा कर, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। क्या कहा? तू अपना दाना इधर ले आ मेरे घर पे और पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। बिल्ली दाना ले आई और जहाँ चक्की पड़ी थी वहाँ जाकर दाना पीसने लगी। देखो, बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। मुर्गी ने जैसे दाना चक्की में डालता है, मुर्गी मुंह में भर लेती है। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। फिर बिल्ली तो और डालने लगी, लेकिन पीछे कौन बैठा था? मुर्गी बैठी थी। तो मुर्गी ने और दाना मुंह में भर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न मिला। बिल्ली तो सोचने लगी, मैं तो दाना ऐसे चक्की में डालती हूँ, आटा क्यों नहीं निकलता? इसलिए उसने ये देखकर बहुत दुखी हो गई। ये मैं आटा डालती हूँ, मैं चावल डालती हूँ, दाना डालती हूँ, तो आटा क्यों नहीं निकलता? क्या हुआ? तो बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवे को बात बताने लगी कि मैं तो ये दाना पीसती हूँ फिर भी आटा नहीं निकलता, क्या हुआ? कौवा भी बहुत चकित हो गया। कौवा सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ है कि दाना डाले फिर भी आटा न निकले। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा, अब तो दाना डाल रही हो तो आटा क्यों नहीं निकलता? ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। देखो कहानी कैसी होती है, ऐसे ही सोचे समझे। क्या कहा? ढूंढते ढूंढते दोनों ने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी है, वह दाना भरे बैठी थी। मुंह में दाना भरकर कौन बैठा था? मुर्गी बैठी थी। उसका मुंह दो दाने से एकदम फूल गया था, एकदम उनका मुंह फूल गया था। उसे देखकर कौवा हंसने लगा। मुर्गी के मुंह में दाना भरा हुआ देखकर बहुत कौवे को हंसी आई। उसे देखकर बिल्ली को भी हंसी आई। बिल्ली भी बहुत हंसने लगी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। दोनों हंसने लगे तो मुर्गी को भी बहुत हंसी आई। ये हंसने के कारण वो हंसी, इसलिए उनके मुंह में जो सारे दाने भरे हुए थे वह बाहर निकल आए। देखो बच्चों, सोच समझकर ये रिक्त स्थान, ये खाली जगह है, उनको आप भर लेना। उनको दोनों को देखकर मुर्गी भी हंसी और सारा दाना मुंह में से बाहर निकल आया। ऐसी रोचक मज़ेदार कहानी हम बहुत सारी सुनते हैं। हमारे इस बड़े कहानी इकाई में पीछे भी देखो, अभ्यास में बहुत सारी कहानियाँ दी गई है। તમને ગમી હશે, સુંદર મજાની કહાની છે અને તમે એની ખાલી જગ્યા છે સુંદર રીતે ભરી લેજો અને પાછળ અભ્યાસમાં જો તો કેટલી બધી કહાનીઓના મુદ્દા આપેલા છે, એમાંની જે તમને સમજાય એવી બે સુંદર મજાની કહાની તમારે તમારી ફેરનોટમાં લખી લેવાની. આ એક છે સિંહ અને સસલાવાળી, બીજી એક ચરવાહા અને બકરીવાળી છે, એક પેલી ચમત્કાર મુરગીવાળી છે. આ વાર્તાઓ આપણે ભણી ગયા છીએ, સાંભળેલી પણ છે. તો અત્યારે જે કાંઈ પાઠ છે બઢે કહાની એ તમારે
ફેર નોટમાં લખવાની છે. બડે કહાનીને ફેર નોટમાં લખવાની. અને પછીની જે મુદ્દા આપેલી કહાનીઓ છે તેમાંથી જે બે વ્યવસ્થિત તમને સમજાતી હોય એ કહાની તમે તમારી ફેરનોટમાં લખી લેજો. જ્યારે આપણે ક્લાસમાં મળશું ત્યારે ફરી પાછી હું કહાની સમજાવીશ અને લખાવીશ પણ. નમસ્તે.